तो दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी गहरी सोच में पड़ गए हैं। रक्षा जगत में एक ऐसी चर्चा शुरू हो गई है जिसने मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन और बीजिंग तक की नींद को हराम कर दी है। अब तक दुनिया मानती थी कि समंदर के नीचे से मार करने वाली सबसे खतरनाक और बेजोड़ मिसाइल सिर्फ रूस की बुलावा है। रूस को घमंड था कि इस तकनीक के आसपास कोई भी नहीं भटक सकता। लेकिन भारत के डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसे ब्रह्मास्त्र को तैयार किया है जिसके स्पेसिफिकेशंस को देखकर रूसी वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की आने वाली सबसे विनाशक मिसाइल K5 की। रूस को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत इतनी जल्दी मिसाइल K4 के बाद K5 जैसी महाविनाशक मिसाइल पर काम शुरू कर देगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब मिसाइल K5 बनकर तैयार होगी तो ये कैसे रसियन बुलावा के घमंड को तोड़ेगी और क्यों आने वाले समय में चीन हिंद महासागर में झांकने से भी डरने लगेगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको अपने वैज्ञानिकों की मेहनत और विजन पर भरोसा है तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि K5 कोई आम मिसाइल नहीं होगी। ये भविष्य में भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की रीढ़ की हड्डी बनेगी। अभी तक हमारे पास K15 सागरिका है जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है और मिसाइल K4 है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। इनका सफल परीक्षण हो चुका है और ये हमारी पनडुब्बियों पर तैनात भी हो रही हैं। लेकिन मिसाइल K5 पूरी तरीके से गेम चेंजर साबित होगी। यह एक SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगी, यानी इसे पानी के नीचे छिपी पनडुब्बी से दागा जाएगा। डिफेंस रिपोर्ट्स और नव भारत टाइम्स के मुताबिक जब ये मिसाइल तैयार हो जाएगी तो इसकी रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर के बीच। इसका मतलब होगा कि भविष्य में हमारी पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी के अपने सुरक्षित पानी में बैठकर पूरे एशिया और चीन के सुदूर उत्तरी कोने जैसे हार्बिन या बीजिंग तक निशाना लगा सकेगी। यह मिसाइल अभी बन रही है लेकिन इसकी कागजी ताकत ने ही पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। अब जरा बात करते हैं उस बुलावा मिसाइल की जिससे भारत की इस आने वाली मिसाइल की तुलना हो रही है। रूस की RSM-56 बुलावा को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिना जाता है। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 6 से 10 न्यूक्लियर वॉर हेड्स ले जाती है। रूस को लगता था कि भारत जैसी उभरती हुई ताकत के लिए ऐसी मिसाइल बनाना नामुमकिन होगा। उन्हें लगता था कि भारत इस टेक्नोलॉजी के लिए उन पर निर्भर रहेगा, क्योंकि पानी के नीचे से मिसाइल दागना रॉकेट साइंस की सबसे मुश्किल चुनौती होती है। पानी का भारी दबाव, मिसाइल का इंजेक्शन और फिर हवा में इग्निशन, ये सब इतना जटिल है कि खुद रूस को अपनी बुलावा मिसाइल बनाने में कई साल और कई फेलियर झेलने पड़े। लेकिन डीआरडीओ ने कलाम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए K5 पर काम तेज कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब K5 बनकर निकलेगी, ये सटीकता और मारक क्षमता में रूस की बुलावा को कड़ी टक्कर देगी। हालांकि बुलावा की रेंज अभी ज्यादा है, लेकिन K5 को खासतौर पर हिंद महासागर और एशिया के भौगोलिक हालात को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। हमारे लिए 5000 से 6000 किलोमीटर की रेंज काफी होती है, क्योंकि हमारे दुश्मन हमारे पड़ोस में ही हैं, जबकि रूस को अमेरिका तक मार करनी होती है। एक और तकनीकी पहलू जो कि K5 को बेहद खास बनाएगा वह है इसका कोल्ड लॉन्च सिस्टम। आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है? दोस्तों, जब पनडुब्बी पानी के नीचे होती है तो वहां मिसाइल का इंजन चालू नहीं किया जा सकता, वरना पनडुब्बी ही फट जाएगी। K5 में गैस बूस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सिस्टम मिसाइल को पनडुब्बी की ट्यूब से एक झटके में पानी की सतह के ऊपर फेंकता है और जैसे ही मिसाइल हवा में आती है उसका मेन रॉकेट मोटर चालू हो जाता है। ये तकनीक हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है और भारत ने K4 में इसे साबित करके दिखा दिया है। अब मिसाइल K5 में इस तकनीक का एडवांस्ड वर्जन लगेगा जो कि भारी भरकम डोल के साथ उड़ेगा। ये मिसाइल ठोस ईंधन पर आधारित होगी, जिसका मतलब है कि इसे लॉन्च करने की तैयारी में घंटों नहीं बल्कि मिनट्स लगेंगे। लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को भरने में समय लगता है, लेकिन सॉलिड फ्यूल वाली K5 हमेशा रेडी टू फायर मोड में रहेगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या आने वाली K5 हमारी मौजूदा अग्नि 5 और ब्रह्मोस से बेहतर होगी? इसका जवाब है रणनीतिक रूप से ये उनसे कहीं आगे होगी। देखिए, अग्नि 5 जमीन से फायर होती है। इसे बड़े बड़े ट्रकों पर लोड किया जाता है। दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट्स इन ट्रकों की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। युद्ध के समय दुश्मन सबसे पहले हमारे एयरबेस और मिसाइल ठिकानों पर हमला करेगा, लेकिन K5 अदृश्य रहेगी।
इसे ले जाने वाली अरिहंत और भविष्य की S4 क्लास की पनडुब्बियां महीनों तक समंदर के नीचे छिपी रहेंगी। समंदर एक ऐसा काला पर्दा है जिसके आर पार कोई सैटेलाइट नहीं देख सकता। जब ये मिसाइल सेना में शामिल होगी तो दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हमला कहां से होने वाला है। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।